CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक वीणा। अध्याय 13 पेड़ों की अम्मा थिमक्का। पृष्ठ 108। ये श्रीमती थिमक्का हैं। थिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती हैं। पिछले 80 वर्षों से थिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया था। थिमक्का सालू मर्दा थिमक्का के नाम से भी जानी जाती हैं। सालू मर्दा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं, अतः उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। थिमक्का हुलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए, जिनकी संख्या 8000 से अधिक है। इनसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग दिया। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया। पृष्ठ 109। इनकी उम्र 107 वर्ष है। आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय हैं। थिमक्का को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमक्का का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है थिमक्का। पृष्ठ 110। बातचीत के लिए। 1. पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? 2. क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है? कैसे? 3. यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे? सोचिए और लिखिए। 1. थिमक्का अपने किस काम के कारण प्रसिद्ध हुई? 2. थिमक्का को और किस किस नाम से जाना जाता है? 3. अम्मा ने बरगद के पौधे लगाने क्यों शुरू किए थे? 4. इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? पाठ के आगे। 1. यदि आपको थिमक्का अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे? थिमक्का अम्मा, रिक्त स्थान। पृष्ठ 111। 2. यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का अवसर मिले तो आप कैसे करेंगे? रिक्त स्थान। भाषा की बात। 1. थिमक्का में का आया है। ऐसे व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं। ऐसे और शब्द सोचकर दिए गए स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए रस्सी, रिक्त स्थान। 2. पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या क्या कहा जाता है? रिक्त स्थान। पृष्ठ 112। 3. कई बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक नया संयुक्त अक्षर बनाते हैं, जैसे संयुक्ताक्षर क जमा श क्ष। उदाहरण क्षमा, दक्ष, पक्ष। ज जमा ञ ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा। त जमा र त्र, पत्र, चित्र, मित्र। श जमा र श्र, श्रम, आश्रम, श्रमिक। इन उदाहरणों के आधार पर यहां दिए गए चित्रों को देखकर शब्द पूरे कीजिए। पहला चित्र एक पेड़ का है, जिसके नीचे लिखा है वृ, रिक्त स्थान। दूसरा चित्र आंखों का है, जिसके नीचे लिखा है ने, रिक्त स्थान। तीसरा चित्र त्रिकोण का है,
जिसके नीचे लिखा है रिक्त स्थान भुज। चौथा चित्र एक कक्षा का है, जिसके नीचे लिखा है क रिक्त स्थान। चौथे चित्र में कुछ श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जिसके नीचे लिखा है रिक्त स्थान मिक। पृष्ठ 113। कुछ नया करें। 1। आपने थिमक्का के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित हुए। थिमक्का को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बात बताइए। रिक्त स्थान। पूज्य अम्मा, सादर प्रणाम। रिक्त स्थान। अब आप रिक्त स्थान में पूज्य अम्मा को अपने मन की बात बताइए। 2. चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाएं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं। अब आपको इन चित्रों को देखकर उन पर गोला लगाना है जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। यह थे कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और ऋचा सयाल। ध्वनियांकन मयंक कुमार। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।